अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाम राजपूत। आप देख रहे हैं हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आपको खुश आमदीद कहते हैं। दो अहम तरीन खबरों पर बात करेंगे। एक तो ये कि ईरान ने इसराइल पर हमला किया है। आप जानते हैं कि तकरीबन 7-8 माह से फ़लस्तीन के मुसलमानों पर इसराइल की जानिब से बेपनाह जुल्म व ज़्यादती और तकरीबन आधे से ज़्यादा फ़लस्तीन की जो अवाम है उसको शहीद कर दिया गया बेदर्दी से। अब ईरान ने ये जुर्रत की है, उन्होंने इसराइल पर बैलिस्टिक मिज़ाइलों से और ड्रोन से हमला किया है। इसकी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। और पाकिस्तान के हवाले से खबर है कि पाकिस्तान की PDM-2 हुकूमत ने जो किसान हजरात हैं उनके साथ एक बहुत बड़ी ज़्यादती की है। गंदम का जो रेट है वो किस तरह मुकर्रर किया है और उससे फ़ायदा किसको पहुंचेगा, उसकी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। ने इसराइल पर हमला किया, ये बहुत बहादुरी और जुर्रतमंदाना एक इक़दाम है ईरान की तरफ से, जिसको पूरी दुनिया के इस्लामी ममालिक इस की आवाम इसको सराह रही है, इसको कदर की निगाह से देख रही है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि बाकी जो 49 ममालिक हैं इस्लामी, उन्होंने अभी तक इस फ़लस्तीन में जितनी भी जो जुल्म ज़्यादती हुई इस पर आवाज़ बुलंद नहीं की। अगर किसी एक का दुक्का ने आवाज़ बुलंद की भी है तो वो ना होने के बराबर है। ईरान ने बहुत जुर्रतमंदाना ये एक फ़ैसला किया कि उन्होंने इसराइल पर हमला किया ताकि बताया जा सके उनको, इसराइल वालों को और जो यूरोपीय ममालिक हैं और अमेरिकी ममालिक हैं कि मुसलमानों में गैरत अभी बाकी है। अब अमेरिका, यूरोपीय यूनियन के जितने ममालिक हैं और अफ्रीकी ममालिक ये अब चीख रहे हैं, ये कह रहे हैं कि हमारे जो लोग हैं वो इसराइल में मौजूद हैं, इसलिए ईरान को चाहिए कि वो अब जो कार्रवाइयाँ हैं वो बंद करें। कहीं उनके जो बशिंदे हैं वहाँ इसराइल में मकीम, उनको नुकसान ना पहुँच जाए। ये सवाल अब ये पैदा होता है कि अब चंद घंटों के बाद ही इनको अपने शहरियों की फ़िक्र पड़ गई। लेकिन जब फ़लस्तीन के में रहने वाले बच्चों को, औरतों को, मर्दों को, बुज़ुर्गों को प्यास की हालत में मारा जा रहा था, शहीद किया जा रहा था, तब ये अमेरिका और इसराइल के मतलब जज्बात रखने वाले जो ममालिक हैं वो किधर थे। अब इनको सब कुछ याद आ गया है कि अब इन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा की जो जनरल असम्बली है वहाँ आज इजलास भी बुलाया गया है इसराइल की अपील पर। अगर इसराइल में नुकसान ना हुआ होता तो इन्होंने कभी भी ये जो अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली की मीटिंग मुनक्कद नहीं करनी थी, उसको उन्होंने नहीं बुलाना था। अब जब ये फ़लस्तीन के लोगों के साथ हो रहा था तो अक़वाम मुत्तहिदा भी चुप था, यूरोपीय यूनियन भी चुप था, सारे जितने भी गैर मुस्लिम ममालिक हैं वो सारे चुप थे। अब चीख कर अब ये कह रहे हैं कि ईरान को चाहिए कि अब जंग बंदी का फ़ैसला करे, क्योंकि अब इनके गलों को हाथ डाल दिया गया है, अब इनकी चीखें निकल रही हैं। अगर बात की जाए दूसरे इस्लामी ममालिक की, वो उनका कोई हाल नहीं है, बशमूल पाकिस्तान, इराक़, अफ़गानिस्तान, सऊदी अरेबिया, जितने भी ममालिक हैं इनमें कोई गैरत की कोई ऐसा अंसर मौजूद नहीं है। ख़ुसूसन पाकिस्तान एक एटमी मुल्क है, लेकिन फिर भी इसमें कोई गैरत नाम की कोई चीज़ नहीं है। इसने ना ही खुलकर इस फ़लस्तीन की हमायत की है और एक बयान तक नहीं दिया फ़लस्तीन के हक़ में। अगर इसने बयान को थोड़ा बहुत कुछ ठंडा मिठा एक बयान देना भी होता है तो वो जो अमेरिका की तरफ से अप्रूवल आती है उसके मुताबिक ही वो बयान देते हैं। इसमें इनकी अपनी कोई ज़हन नहीं है, अपनी कोई हक़ खुद इरादियत नहीं है। हालांकि एटमी मुल्क है लेकिन कोई इनमें वो चीज़ नहीं है कि ये सीना तान कर किसी की हमायत करें या किसी की मुखालफत करें, ऐसा कोई इनमें वो चीज़ नहीं है। अब ईरान ने ये इक़दाम उठाया है, ईरान के इक़दाम को सराहना चाहिए। बाकी
अब आते हैं दूसरी जो बात है, पाकिस्तान में जो ज़िम्मेदारों के साथ एक बहुत ही ज़्यादती हो रही है कि जो गंदम की इमदादी कीमत है वो 4500 रुपया सरकारी रेट मुकर्रर किया गया है, और फ़ी एकड़ के हिसाब से 6 बोरियां हर किसान को दी जाएंगी फ़ी एकड़ के हिसाब से। क्या पाकिस्तान में फ़ी एकड़ जो गंदम की पैदावार है वो 10 से 12 मन है। यहाँ एवरेज जो पैदावार है वो तकरीबन 40 से 50 मन के करीब है। तो बाकी जो गंदम है 6 बोरियां तो आप दे देंगे, तो बाकी जो गंदम है तकरीबन 30-40 मन वो किस खाते में जाएगी, वो फिर ख़रीदेंगे। ये जो हुकूमत ने अब ये फ़ैसला किया है कि ओपन कर दिया है कि मिल्स जो मालकान हैं वो गंदम को ख़रीदेंगे, वो पैसे अपने इस्तेमाल करेंगे। तकरीबन वो अगर 4000 रुपये में भी ख़रीदते हैं तो उस गंदम को वो 6000 रुपये, उसका आटा बना के वो 6000 रुपये में फ़रोख्त करेंगे। इससे फ़ायदा किसको होगा? जो मिल मालकान है उनको होगा। वो 4000 की लेकर 6000 का आटा देंगे, 2000 उनको प्रॉफिट होगी। उस प्रॉफिट में से हुकूमत उनसे ज़ोर ज़बरदस्ती 500 या 1000 रुपया लेगी फ़ी मन के हिसाब से। ये हुकूमत ने सारी चाल इस वजह से चली है कि ना इनका पैसा लगे, उनको बैठे बैठाए ही जो मिल मालकान हैं उनसे मुनाफा मिल जाए। ये उन्होंने इसलिए ये जो ओपन मार्केटिंग की है कि मिल्स मालकान ख़रीदें, बाकी हुकूमत ज़्यादा गंदम नहीं खरीदेगी। ये इनके जहन बहुत चलते हैं। ये जो पीडीएम की सरकार है इनके जो जहन है इस शैतान की तरह बहुत ज़्यादा चलते हैं। ये हर काम वो करते हैं कि जिसमें इसका फ़ायदा हो। अब आवाम को जितनी महंगी खादें और जितना महंगा डीज़ल या अद्वियात दी गई हैं उसके मुताबिक उनका 4000 रुपये में गुजारा नहीं होगा फ़ी मन के हिसाब से। लेकिन अब इन्होंने सारा कुछ अपने ही फ़ायदे के लिए कर लिया है, और हैं इनको अब मिल जो फ्लोर मिल मालकान है इनके रहमो करम पर छोड़ दिया है। अब हुकूमत बैठी बिठाई उनसे मुनाफा ले लेगी और हुकूमत को बैठे बिठाए ही पैसे मिल जाएंगे। ये अपने फ़ायदे का हर काम करते हैं लेकिन आवाम के फ़ायदे के लिए कुछ भी नहीं करते।